अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम 2 क्लास की इस्लामियात का अगला बाब पढ़ेंगे जिसका उन्वान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत। इस सबक में तलबा सदाकत के मानी मफ़हूम और इसकी अहमियत से आगाह हो सकेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में जान सकेंगे। बुक रीडिंग करते हैं इसकी। सदाकत के मानी सच्चाई के हैं, यानी ऐसी बात जो हकीकत के मुताबिक हो उसे सदाकत कहते हैं। ऐसी बात जो हकीकत के बरक्स हो उसे झूठ कहते हैं। सच बोलने वाले को सादिक कहते हैं। इस्लाम ने हमें सच बोलने का हुक्म दिया है और झूठ बोलने से मना फरमाया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। सच के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बेशक सच नजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। मतलब अगर आपके साथ कोई ऐसी बात होगी है तो आप सच सच बता दोगे तो आपको उससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ेंगे, जो कि ना तो अल्लाह ताला को पसंद है और ना आपकी अपनी दुनियावी ज़िंदगी के लिए वो बेहतर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी सच बोला। यही वजह है कि मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक के लक़ब से याद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में एक मशहूर वाक़या है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को इस्लाम की दावत दें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर मक्का वालों को पुकारा। सब लोग पहाड़ी के पास इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे। सब बैक ज़ुबान होकर बोले, जी हाँ, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का ज़रूर यकीन कर लेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी अमानत में खयानत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कुफार मक्का के यकीन की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व अमानत थी। इससे वाज़िह होता है कि सच बहुत बड़ी खूबी है। हमें चाहिए कि हम हमेशा सच बोलने की आदत डालें, झूठ बिल्कुल ना बोलें और इससे बचने की भरपूर कोशिश करें। सच बोलने वाले से अल्लाह ताला भी खुश होता है और लोग भी उसे पसंद करते हैं, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है, इसमें है कि सच बोलने से दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। अगर आप सच बोलोगे, जो बात हुई है उसको सही सही बयान करोगे, तो ना सिर्फ अल्लाह ताला इससे खुश होंगे बल्कि आपके अपने दिल को भी सुकून और इत्मीनान मिलेगा। आप बेचैनी से बचे रहोगे। बुक रीडिंग करने के बाद आपके पास इसकी एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1 है, सदाकत से क्या मुराद है। इसका जवाब है, सदाकत के मानी सच्चाई के हैं, यानी ऐसी बात जो हकीकत के मुताबिक हो उसे सदाकत कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, सदाकत के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद पाक लिखें। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, सदाकत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। जवाब है इसका, सच के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, बेशक सच नजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। नेक्स्ट आपके पास इसकी ऑब्जेक्टिव है, थ्रू जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नंबर 1, अल्लाह ताला से डरो और साथ हो जाओ। 3 ऑप्शन है आपके पास, सच बोलने वालों के, झूठ बोलने वालों के या नाफरमानों के। तो किसके साथ हो जाओ, सच बोलने वालों के। बेशक नजात देता है, सच, झूठ या धोखा। नजात क्या चीज़ देती है, सच। सच बोलने वाले को क्या कहते हैं, आदिल, सादिक या फिर अमीन। तो सच बोलने वाले को सादिक कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ी पर खड़े होकर कुरैश को पुकारा, मरवा, सफ़ा या उहुद। तो सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को पुकारा। नेक्स्ट आपके पास खाली जगह पूर करें। नंबर 1, सदाकत के मानी डैश के हैं। सदाकत के मानी सच्चाई के हैं। नंबर 2, ऐसी बात जो हकीकत के बरक्स हो उसे डैश कहते हैं, उसे
झूठ कहते हैं। नंबर 3, सच बोलने से डैश खुश होता है, सच बोलने से अल्लाह खुश होता है। नंबर 4, एक बहुत बड़ा डैश तुम पर हमला करने वाला है, एक बहुत बड़ा लश्कर तुम पर हमला करने वाला है। यहाँ एक वाक़या बयान किया गया है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मुझ में 4 बुराइयां हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक को छोड़ सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि झूठ बोलना छोड़ दो। इस तरह से उसने 4 बुराइयां छोड़ दी। इसमें हमें क्या बताया गया है कि झूठ बोलना जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। जब हम उस जड़ को ही ख़त्म कर देंगे तो हम में सारी की सारी बुराइयां बाकी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। उस शख्स ने झूठ बोलना छोड़ा तो उसने बाकी सारी बुराइयां भी छोड़ दी और उससे अल्लाह ताला खुश होंगे।